हेलो दोस्तों, मैं अनीश शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आ गया हूँ। ये मेरा ही क्वेश्चन पेपर है। अभी ये पेपर देकर आया हूँ मैं तुरंत। कृषि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान जो आज हुआ है। दोस्तों, ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था जो ये 8 बजे से 11:15 बजे तक हुआ है। तो आप देख सकते हैं 11:43 हो रहा है। ये अभी ये क्वेश्चन पेपर देकर आ गया हूँ दोस्तों। आइए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। पेपर तो बहुत ही बढ़िया आया था दोस्तों। देखते हैं, आइए। ये मेरा ही क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर 364 कोड है। प्रश्न पत्र संख्या 171 है। ये दो निर्देश दिए गए हैं, आप पढ़ लेंगे। ये पहले विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित नस्लों के मूल स्थान, प्रमुख लक्षण एवं उपयोगिता लिखना है। तो ये पहला है मुर्रा। तो दोस्तों, मुर्रा को आपका पता है, ये दोस्तों सबसे ज़्यादा जो भैंस है ये सबसे अधिक दूध दे देती है। और इसका जो पहले मूल स्थान, तो मूल स्थान में आपको लिख देना था दिल्ली, पंजाब एवं हरियाणा। ये तीनों आपको लिख देना था मूल स्थान में। और लक्षण, तो लक्षण में हो जाएगा कि इसकी सींग जो होती है ना, वो अंगूठी नुमा होती है। और ये मतलब एकदम काली होती है, रंग एकदम काला होता है इसका। और उसके पास उपयोगिता है, तो उपयोगिता में आप लिख सकते हैं कि ये भारत की सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। और इसका दूध उत्पादन भी आप लिख सकते थे। आशा करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे है यहाँ पर गुरेज। तो 1 मिनट, यहाँ पे गुरेज जो है, तो ये आपको पता है ये भेड़ की नस्ल है। और इसका मूल स्थान जो है वो है कश्मीर का गुरेज तहसील, यानी गुरेज तहसील जो कि कश्मीर में है। मूल स्थान तो हो गया। प्रमुख लक्षण आपको लिख देना था, उपयोगिता लिख देना था। आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा। आगे है बीटल। तो बीटल का मूल स्थान जो है वो है गुरुदासपुर, पंजाब। बीटल जो भेड़ की सॉरी बकरी की नस्ल है, उसका मूल स्थान गुरुदासपुर, पंजाब है। और इसके बाद से प्रमुख लक्षण और उपयोगिता आपको लिख लेना है। उपयोगिता आप जानते ही हो, ये भारत की सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। ये लगभग 4.5 लीटर दूध प्रतिदिन दे देती है। आगे देखते हैं, अगला है यहाँ पर गिर। तो गिर आपको पता है ये भारत में दुधारू गाय की एक नस्ल यानी मिल्च ब्रीड है, इंडियन काउज में। तो इसका मूल स्थान जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात का काठियावाड़ जिला। और प्रमुख लक्षण, तो जैसे दोस्तों ये दुधारू गाय है तो प्रमुख लक्षण आप लिख सकते हैं कि सीथ लटकी हुई होती है, अयन पूर्ण विकसित होते हैं ऐसा। और इसकी पूंछ जो होती है वो मतलब लंबी होती है, छब्बेदार होती है। और उपयोगिता में आप लिख सकते हैं कि ये भारत की दुधारू नस्लों में से प्रमुख मतलब बहुत प्रमुख स्थान रखती है भारत की दुधारू नस्लों में। और इसका दुग्ध उत्पादन भी आप लोगों को लिख देना था, जो 1700 से 1900 लीटर प्रति ब्यात लिख सकते हैं आप। आगे प्लाई माउथ रॉक। ये दोस्तों मुर्गी की एक नस्ल है। आशा करता हूँ इसके बारे में आपने डिटेल में लिख लिया होगा। आगे होलिस्टीन फ्रीजियन। दोस्तों ये जो गाय है, तो मूल स्थान, तो मूल स्थान में आपको पता है इसका मूल स्थान है हॉलैंड। हॉलैंड जो देश है वो इसका मूल स्थान है। और उसके बाद से क्या पूछ रहा है कि प्रमुख लक्षण। तो प्रमुख लक्षण में आप लिख सकते हैं, जैसे आपको पता ही है विश्व की सबसे भारी नस्ल है गाय की सबसे भारी नस्ल है विश्व में होलिस्टीन फ्रीजियन। और अगर बात करें भारत की, तो भारत में गाय की सबसे भारी नस्ल काकरेज हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन होता है कि कौन सी गाय सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, तो वो भी हो जाएगा कांकरेज। तो यहाँ पर आप ये तो एक लक्षण लिख सकते हैं, सबके भारी भरकम नस्ल है। दूसरा लिख सकते हैं इसका शरीर का रंग सफ़ेद होता है, जिस पर ये काले धब्बे यानी काली चित्तियाँ पाई जाती हैं। और उपयोगिता में तो आपको पता है ये एक और भी उपयोगिता है इसकी। एक तो ये सबसे अधिक भारी नस्ल है ही विश्व की, लेकिन ये सबसे अधिक दूध देती है सभी गायों में। सबसे अधिक दूध देती है होलस्टीन फ्रीजियन। तो इसका आपको उपयोगिता में दूध उत्पादन भी लिख देना था। तो दूध उत्पादन आप लिख सकते हैं 5500 से 6000 लीटर प्रति ब्यात। ओके। अब क्या दिया है या अथवा में आप ये भी लिख सकते हो इसके जगह पर ब्याते समय और ब्याने के बाद गाय की देखभाल कैसे करेंगे वो लिख सकते हैं। आगे पशुओं में बधियाकरण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो बधियाकरण बहुत ही डिटेल में मैंने लिखा है। आशा करता हूँ आप लोगों ने भी लिख लिया होगा। तो बधियाकरण आपको पता ही है, एक होता है ग्रामीण, एक होता है वैज्ञानिक।
तो जो वैज्ञानिक ग्रामीण की फिर कोई विधि नहीं है, ग्रामीण अकेला ही है। तो उसके बाद से वैज्ञानिक जो है उसमें 3 विधियां आ जाएंगी। एक तो आ जाएगा ब्लडलेस मेथड यानी रक्तहीन विधि, इसमें फिर 2 आ जाएंगे बर्डीजो कैस्ट्रेटर और इलेस्ट्रेटर से, और उसके बाद से रक्तहीन विधि। उसके बाद से हो जाएगा बाई इंसीजन यानी चीरा देकर, तो आप उसमें ब्लड जो मतलब ब्लेड होता है उससे चीरा दे दिया जाता है और इस तरीके से बधियाकरण करते हैं उसमें। और उसके बाद हो जाएगा रासायनिक पदार्थों द्वारा, तो उसमें वो एक टेबलेट आता है स्टेल बेस्ट्रॉल। तो रासायनिक पदार्थों ये स्टील बेस्ट्रॉल एक टेबलेट आता है। तो ये वाली विधि है ये सिर्फ मुर्गों में ही यानी कुक्कुट जो होते हैं उनके बधियाकरण के लिए ये विधि अपनाई जाती है। और बधियाकरण अगर कुक्कुट में होता है तो उसे कैपोनाइजेशन बोलते हैं, और बधियाकृत मुर्गे को कैपोन बोलते हैं। अब इसके स्थान पे आप ये वाला भी लिख सकते थे कि स्वच्छ दूध क्या है, दूध में संश्लेषण के स्रोतों को सूचीबद्ध करके बताइए। ये दोस्तों मैंने तो ऊपर वाला ही किया है, बधियाकरण। आगे है ब्रॉयलर उत्पादन के लिए कुक्कुट की विशिष्ट नस्ल को पालने की संस्तुति करेंगे। ब्रॉयलर उत्पादन के लिए कुक्कुट की किस विशिष्ट नस्ल को पालने की संस्तुति करेंगे, उसके आहार एवं प्रबंध का सिद्धांत, मतलब आहार एवं प्रबंध लिखना है। तो आप इसमें से वो सब लिख सकते हैं। ये 6 नंबर में आया था दोस्तों, बहुत ही डिटेल में हमने लिखा है इसको। आशा करता हूँ आपने भी बहुत अच्छे से इसको लिख लिया है। तो आपको कुछ नस्लें लिख देना था जो ज़्यादा मतलब उनका मतलब मांस जो होता है वो स्वादिष्ट होता है। तो जैसे एशियाई और भारतीय नस्लें अधिकतर इसमें आती हैं। और उसके या अथवा पर जो दिया है वो है भैंसों 1 मिनट भैंस के ब्याने की नियमितता तथा दूध उत्पादन में सुधार लाने हेतु किन बातों को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों हमने तो ऊपर वाला ही किया है, आप बताएं मुझे कमेंट में आपने कौन सा किया है। तो ये अगला है, डेयरी के लिए गाय खरीदते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो ये दोस्तों लघु उत्तरीय है, यानी आपको कम से कम ये 150 शब्दों में लिखना है। तो उसमें आपसे ऐसे पॉइंट वाइज आपको लिख लेना था, पॉइंट 1 2 3 ऐसा करके। तो उसमें कुछ आपको लिख देना था जैसे नस्ल के अनुरूप होनी चाहिए, और मतलब दुधारू नस्ल की होनी चाहिए, अयन पूर्ण विकसित होने चाहिए, शीत लटकी हुई होनी चाहिए, और सिर से मारने वाली न हो। ये सब आप लिख सकते थे। आगे है रोगी पशुओं को औषधि देने की विधियां लिखिए। तो ये कई सारी विधियां, जैसे औषधि दिया जाता है रोगी पशुओं को, जैसे एक तो है वो ड्रेंच मतलब द्रव यानी तरल रूप में देने के लिए औषधि, ड्रेंचिंग बोतल आता है। ये ऐसा 1 मिनट कुछ ऐसा इस प्रकार का उसका शेप होता है, ऐसा होता है ड्रेंचिंग बोतल। तो ऐसा नहीं तब पता नहीं कैसे बनाएंगे। तो वो ड्रेंचिंग बोतल उसमें तरल रूप में हो जाएगा। उसके बाद से सुई के द्वारा भी दिया जाए, जैसे इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके भी देते हैं औषधि। तो इंजेक्शन वाले में हो जाएगा मांसपेशियों में इंजेक्शन देकर तथा त्वचा में इंजेक्शन देकर। ऐसे ही आप कई सारी विधियों से और कैसे दिया जाता है औषधि वो आपको लिख लेना था। आगे खुरपका मुंहपका बीमारी के लक्षण बचाव एवं रोकथाम। तो लक्षण आपको आसानी से लिख लेना था, और जैसे मतलब खुर और मुंह दोनों पक जाते हैं, सूजन आ जाती है, लाल हो जाते हैं, वो सब लिख सकते हैं आप। उसके बाद से है बचाव यानी कैसे बचेंगे। तो ये चूंकि ये विषाणु जनित रोग है, यानी ये रोग वायरस के द्वारा होता है खुरपका मुंहपका। तो मतलब पशु की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, गौशाला की सफाई अच्छी से करना चाहिए, वो सब लिख लेना है। रोकथाम में भी आप अच्छे से लिख लेंगे, फिटकरी वगैरह का प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, देसी गाय की देसी तथा विदेशी नस्लों में कोई 2 मुख्य अंतर लिखिए। तो ये दोस्तों काफ़ी बार ये दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और 2 अंतर ही लिखना है। तो आप ज़्यादा न लिखें। जैसे पहला हम इसमें अंतर कर सकते हैं कि देसी गाय में कुकुद उपस्थित होता है, विदेशी गाय में अनुपस्थित होता है। और देसी गाय जो होती है वो विदेशी गाय की तुलना में कम दूध देती है, विदेशी गाय अपेक्षाकृत अधिक दूध देती है। अब अंतर ही पूछा है तो आप उदाहरण भी अब 1 पॉइंट उदाहरण का दे देते हैं। जैसे देसी में उदाहरण साहिवाल, सिंधी, थारपारकर, कांकरेज, गंगातीरी और नागौरी। विदेशी में भी आपको उदाहरण दे देना था होलिस्टीन फ्रीजियन, जर्सी, ब्राउन स्विस, आयरशायर, वो सब लिख लेना था। आगे साइलेज बनाने में प्रयुक्त फसल के अभिलक्षण लिख लेना था। थन साइफन का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है। आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा।
आगे गाय में गर्भावस्था के लक्षण लिखिए। तो ये भी विश्वास है मुझे आपने लिख लिया होगा। निर्वाह आहार यानी मेंटेनेंस राशन के बारे में लिखना है। अब आगे दोस्तों MCQ आ गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविकी है यानी एंटीबायोटिक कौन है इसमें से? पोटेशियम नाइट्रेट, बोरिक एसिड, नीला थोथा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। आशा करता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा। इसमें से आगे है भारतीय नस्ल की जिसके दूध में सबसे अधिक वसा पाया जाता है। तो ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ चुका है, उदाहरण में भी दिया है साहिवाल, थारपारकर, सिंधी, गिर। तो काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको भी अच्छे से कर लिया होगा। और आगे देखते हैं अब क्या है। इनमें कौन सी संकर नस्ल, यानी दोस्तों ये भैंस की नस्लें दी हुई हैं और संकर नस्ल इसमें से पूछ रहा है। मुर्रा, भदावरी, महसाना और जाफराबादी। तो आपको सही इसका पता ही है, मुर्रा सबसे अधिक दूध देती है और सींग इसको होते हैं अंगूठी नुमा। भदावरी दोस्तों इसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है, और कितनी पाई जाती है तो वो हो जाएगा 8 से 13%। और इसका रंग जो होता है वो तांबे जैसा होता है। जाफराबादी ये पहाड़ों पर पाई जाती है। सॉरी, पहाड़ों पर नहीं दोस्तों, पहाड़ों पर तो नागपुरी पाली जाती है, जाफराबादी में गलकंबल पाया जाता है। मेहसाना दोस्तों आपका राइट आंसर मेहसाना हो जाएगा। ये क्रॉस ब्रीड है, संकर नस्ल है। और किस किस की संकर है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। मुर्रा कुड़े सुरती के संकरण से मेहसाना जो ब्रीड है वो आई है। आगे है भैंस में गर्भकाल। तो दोस्तों ये 280 दिन ये गाय का है, 290 दिन किसी का नहीं है, 310 दिन। ओके, तो जो 310 दिन है ऑप्शन तीसरा 100 वाला है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब क्या दिया आगे ये वाला है रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो दिया है बैल को भूमि पर गिराने की सर्वोत्तम विधि। तो बैल को इन्हें किसी भी पशु को गिराने के लिए सर्वोत्तम विधि हो जाएगा मोडिफाइड रियूप्स विधि, यानी परिवर्तित रियूप्स विधि जो होती है वो सबसे अच्छी होती है पशुओं को जमीन पर गिराने के लिए। परिवर्तित रियूप्स विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉडिफाइड रियूप्स विधि, मॉडिफाइड रियूप्स मेथड। आगे लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर दूध में पानी की डैश 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 का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो लेक्टोमीटर दूध में पानी की मात्रा, पानी की या प्रतिशत मात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मात्रा का पता लगाने के प्रयोग किया जाता है। और ये मेनली एक और क्वेश्चन आता है कि ब्यूटारोमीटर और लेक्टोमीटर में अंतर। तो लेक्टोमीटर दूध में शुद्धता या उसमें पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिए पता उससे लगाया जाता है, और ब्यूटारोमीटर से दूध में वसा का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, वसा की मात्रा। आगे वृषण के कार्यों को नष्ट करना क्या कहता है, मतलब वृषण के कार्यों को नष्ट करने को डॉट 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 कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा, इसे कैस्ट्रेशन कहते हैं। आगे गले में सूजन तथा दम घुटने के साथ घुर घुर की आवाज़ डैश 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 रोग का प्रमुख लक्षण है। इसमें आपको गला घोंटू या गल घोंटू या फुट एंड माउथ डिजीज FMD जिसे कहते हैं वो हो जाएगा। और वन मिनट रुके थोड़ा। अब आगे क्या दिया है, अंतिम जो क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, वो है रसीले चारे में डैश 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 प्रतिशत से अधिक पानी होता है। तो दोस्तों रसीला चारा जो होता है उसमें आपको पानी का प्रतिशत लिखना था। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अब आज तो 25 फरवरी है, अब 28 फरवरी को हमारा अर्थशास्त्र यानी कृषि अर्थशास्त्र एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का पेपर है। तो जैसे ही वो पेपर मैं अटेम्प्ट करके आऊँगा कृषि अर्थशास्त्र का, वैसे ही आपको यहाँ पर तुरंत मैं सॉल्व करवाऊँगा। और दोस्तों ये आज का पेपर है पशुपालन का जो आज हुआ है, ये आपका पूरा पेपर था। आशा करते हूँ आप लोगों ने अच्छा कर लिया होगा। एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स पेपर के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अब 28 तारीख को, जब पेपर आएगा इकोनॉमिक्स का उसको सॉल्व कराएंगे। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।